प्रिय साथियों, नमस्ते। बहुत सारे लोग, हमारे भक्त, हमारे सहयोगी, हमारे साथी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कोरोना वायरस कब तक तबाही मचाएगा। चिंता होना भी स्वाभाविक है, लेकिन आप लोगों को मैं जैसा कि पहले भी बताता रहा हूँ कि इस समय भारत में, पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर है। कलयुग के जो अंतिम लक्षण होने चाहिए थे, वो कलयुग के लक्षण प्रथम चरण के ये चतुर्थ चरण में ही उपलब्ध हो गए हैं, और ऐसा आधुनिकता की वजह से हुआ है। और पाप मेट्रो शहरों में, जो बड़े शहर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा। इसलिए कोरोना वायरस हमारी प्रेरणा से शहरों में ही भारी तबाही मचा रहा है। कोरोना वायरस की मूल वजह आने की है पृथ्वी पर, भारत में सनातन धर्म, हिंदू धर्म का ढोंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कहते तो हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, लेकिन मांस मदिरा का सेवन करने में परहेज नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, पर स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं, पर पुरुषों के साथ महिलाएं संभोग करती हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अनैतिक संबंधों से, अधर्म से बचते हों। झूठ बोलना तो एक आम बात हो चुकी है। तो जीव हत्या करना, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, मांस का सेवन करना, पर नारी, पर पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करना, ये सब हमारे शत्रुओं हैं, और ऐसे ही लोगों का संहार करने के लिए हम पृथ्वी पर मौजूद हैं। मेरी नज़र में इंसान बुरा नहीं होता है, इंसान से मैं नफ़रत नहीं करता, लेकिन इंसान के अंदर जो उसने अपने अंदर अवगुण पाल रखे हैं, मैं उन अवगुणों से अवश्य नफ़रत करता हूँ। और इन्हीं अवगुणों की वजह से मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि अगर कोरोना से बचना है, और भी जो महामारियाँ आ रही हैं उनसे बचना है, बुराइयों को छोड़िए, क्योंकि ये प्रलयकारी समय चल रहा है। अभी कोरोना है, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं ज्वालामुखी फटेंगी, तो कहीं आंधी तूफान चक्रवात आएंगे, और इसी तरह से लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग धरती पर मारे जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रकाट्य का समय हो चल रहा है, अब मेरे प्रकाट्य का समय है, और जैसे कोई मेहमान घर पर आने वाला होता है विशिष्ट, तो घर की साफ़ सफाई होती है उसके स्वागत के लिए, उसके मेहमान नवाजी के लिए। तो वही है इस समय प्रकृति कर रही है। मेरी प्रकाट्य से पूर्व साफ़ सफाई का काम चल रहा है, प्रकृति अपना कोप दिखा रही है, गंदगी दूर हो, प्रकृति इसीलिए अपना तांडव कर रही है। कभी भूकंप की वजह से, कभी कोरोना जैसी वायरसों की वजह से, कभी आंधी तूफान की वजह से। तो हम बस यही आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो जितने भी भक्त हैं वो मांस मदिरा का सेवन बंद कर दें, दूषित चरित्र को पूरी तरह से बंद कर दें। तो अवगुण इंसान को नरक में भेज देते हैं। ये महान दो अवगुण हैं। एक तो मांस का सेवन करना, ये सबसे बड़ा इंसान का अवगुण है। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो मानव मांस का सेवन करता है, जीव हत्या करता है, वह घोर नरक में भेजा जाता है, घोर नरक में भेजा जा रहा है। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसे इंसान को नरक में जाने से नहीं बचा सकती। इसलिए मैं, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को, मेरे संदेशों को लोगों तक पहुंचाइए। और मेरा यही आग्रह है कि मांस का सेवन
पूरी तरह से बंद कर दें, चरित्रहीनता को पूरी तरह से छोड़ दें, अनैतिक यौन संबंधों से बचें, झूठ न बोलें, धोखा न दें, जीव हत्या न करें, ये सब बुराइयों को छोड़ दें और मेरी शरण में आ जाएं। मैं निश्चय ही कृपा करूँगा, रक्षा करूँगा, क्योंकि ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं जो मुझे ही संपूर्ण कारकों का कारक मानते हैं और जो पूर्ण ब्रह्म मानते हैं और मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं और मेरी बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। मैं ऐसे भक्तों का हमेशा कल्याण ही करता हूँ। इसलिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो परेशानियाँ उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, विचलित न हो, परेशान न हो। दुख हमेशा उन्नति का कारक बनते हैं और सुख हमेशा नरक का मार्ग खोलते हैं। इसलिए विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना भी लगभग 2 महीने तक तो तबाही मचाएगा ही, धीरे धीरे प्रभाव कम होगा और जैसे जैसे लोग बुराइयां अपनी छोड़ेंगे वैसे वैसे मेरा कोप भी कम होता जाएगा। लेकिन ये समय भारी तबाही का चल रहा है। पाप अपनी चरम सीमा पर है और अभी तो विश्व युद्ध इंतज़ार कर रहा है। तीसरा विश्व युद्ध जब शुरू होगा तो इस विश्व युद्ध में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों का सफाया हो जाएगा। इसलिए मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ कि अगर विश्व युद्ध को टालना है, विश्व युद्ध से बचना है, तो मेरी शरण में आ जाएं, क्योंकि इस विश्व युद्ध को सिर्फ मैं ही टाल सकता हूँ और वह तभी टलेगा जब लोग जीव हत्या को बंद कर देंगे, पापाचार को बंद कर देंगे, अनैतिक यौन संबंधों को बंद कर देंगे। तब मेरी कृपा दृष्टि अवश्य होगी और मैं दुनिया को निर्देश दूंगा कि वो विश्व युद्ध रोकें, अति विनाशक हथियारों का प्रयोग न करें और अगर फिर भी वो करेंगे तो मैं उन हथियारों के प्रभावों को कमज़ोर कर दूंगा और मैं जो भी देश मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसके मुखिया को मैं कठोरतम दंड दूंगा और उसे नरक में भेजूंगा। क्योंकि मैं इसीलिए ही पृथ्वी पर आया हूँ, मुझे गंदगी साफ करना है। पृथ्वी और धर्मराज, धर्म और पृथ्वी गाय और बछड़े का रूप लेकर मेरे पास 2 बार आ चुकी है, यह गुहार लगाने के लिए कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। 2 बार अत्यंत जर्जर रूप लेकर वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। गाय और बछड़ा जो धर्म का रूप था, जो पृथ्वी गाय का रूप थी, ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इतनी जर्जर जीर्ण क्षीण अवस्था में थे, क्योंकि धरती पर पाप पूर्ण नाम मात्र का ही हो रहा है। जो साधु सन्यासी हैं ये राजयोग भोग रहे हैं, पाखंड में लिप्त हैं, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे महामंडलेश्वर हों, चाहे कोई और हो, ये सब सन्यासी के नाम पर नाटक नौटंकी कर रहे हैं। थोड़ा सा वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन कर लेते हैं और इन्हें लगता है कि हम महानतम हो गए। सन्यासी का मतलब है अपने आप को न्यास कर देना, अपने आप से रहित हो जाना, अपने दूषित कर्मों को त्याग देना, कर्ता अकर्ता से परे चले जाना ही सन्यास है। परंतु सन्यासी आजकल मौज मस्ती में लगे हुए हैं, पद प्रतिष्ठा के संचय में लगे हुए हैं। इसीलिए इनकी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, इनके पास कोई शक्ति नहीं बची है। वरना भारत के साधु सन्यासी संत महात्मा अगर चाहते तो कोरोना क्यों नहीं दूर हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ अपने पाखंड में लगे हैं। आज तक हमने नहीं देखा कि कोई संत ये कहे कि मैं इस कोरोना वायरस का संहार करूंगा, इस कोरोना वायरस को मैं टालूंगा। खाली ढोंग करते हैं सन्यासी लोग। तो मैं यही आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि मैं इन सन्यासियों से भी मैं नाराज़ हूँ। ये पाखंड बंद करें, नहीं तो मैं सन्यासियों को भी नरक में भेज रहा हूँ।
सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिएं, तपस्या के मार्ग को अपनाएं। संन्यास का मतलब है तपस्या। ये भोग विलासता को छोड़कर अंतर्मुखी हूँ। यही सन्यासियों का कर्म है, यही सन्यासियों का धर्म है। लेकिन ये पद प्रतिष्ठा में लिप्त हैं। कोई शंकराचार्य बना घूम रहा है तो कोई महामंडलेश्वर बना घूम रहा है। सबको सम्मान चाहिए, सबके अंदर सम्मान की भूख है, इसीलिए सबका संहार होता है। तो कोरोना से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अंदर की बुराइयों को त्यागिए। जितनी जल्दी अपनी बुराइयों को त्यागेंगे उतनी जल्दी हमारी कृपा दृष्टि होने लगेगी और हमारे प्रकाट का समय चल रहा है। आप लोग हमारे भक्त हमारे प्रकाट की तैयारियां करें। मैं अनुष्ठान करना चाहता हूँ, तप करना चाहता हूँ। मैं भोग विलासता से परे हूँ। मुझे मानव मात्र के कल्याण के लिए तप करना है और तप करने के लिए माहौल बनना ज़रूरी है। और आप लोग, मेरे संत, मेरे भक्तगण, ये ऐसा माहौल बनाएं कि मैं तपस्या करूं। चूँकि ये तपस्या मेरी 14 वर्षों की होगी और कठोरतम तपस्या है, इसलिए मेरी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना आवश्यक है। जैसे ही मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी, मैं तपस्या प्रारंभ करूंगा और अधर्मी पापियों का संहार तो चल ही रहा है। जितने नेता लोग हैं वह भी अहंकार में लिप्त हैं। ये सब लोग, ज़्यादातर नेता पूरी दुनिया के हमारे हाथों का प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, फिर भी ये अहंकार में लिप्त हैं। ये सोचते हैं कि अगर योगेश्वर जी आ गए तो हमारी मनमानी नहीं चलेगी। योगेश्वर जी की आज्ञा का, उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा, लेकिन वह तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे दुष्ट पापी अहंकारी राजनेताओं को मैं दंडित अवश्य करूँगा और उनके अहंकार का मान मर्दन करूँगा। तो मैं आपसे अंतिम में यही आग्रह करता हूँ कि अपनी बुराइयों को छोड़िए। जितनी जल्दी अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे, जितनी जल्दी अंतर्मुखी होंगे, जितनी जल्दी आप मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होंगे, मुझे अपने हृदय में धारण करेंगे, उतनी ही जल्दी मेरी कृपा दृष्टि आप लोगों पर पड़नी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।